हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। आप लोगों का मेरे चैनल में गुड़िया की दुनिया में बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, सर्दी का टाइम है। अब तो काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है। ठंड का तो रिकॉर्ड ही टूट रहा है। अब तो काफ़ी ज़्यादा ठंड होने लगी है। आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है, कैसी ठंड पड़ रही है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, हम लोगों की शुरुआत जो मॉर्निंग टाइम से ही होती है, तो खाना बनाने से ही होती है। कभी बच्चों का टिफ़िन है, कभी हस्बैंड का जो टिफ़िन बनाना पड़ता है। तो हमारी शुरुआत इसी तरह से होती है। यहाँ पर मैं मॉर्निंग के टाइम में सुबह लंच बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। मसाला मेरा कढ़ाई में है और मैं मटर भी छीलती जा रही हूँ। जब तक मसाला पकता है तब तक मटर छील लेती हूँ। और साथ ही साथ आजकल जो प्याज आ रही है ना, बहुत ज़्यादा झार वाली आ रही है। बिल्कुल नई प्याज आती है ना, उनमें झार बहुत होती है। तो जब पहले मैंने प्याज काटी ना, तो काफ़ी ज़्यादा आँखों में झार लग रही थी। और आजकल की प्याज को ना काटते भी नहीं बनता है, तो उसको पहले ही छील के मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी देर पानी में डाल दूँ, तो थोड़ी सी जो उसकी झार होती है वो कम हो जाती है। वैसे मॉर्निंग के टाइम पर टाइम की इतनी कमी होती है कि सब काम जल्दी जल्दी वाला होता है, और मेरा तो खासकर ऐसा ही काम चलता है। एक तरफ मैं मसाला डिमाच में पकने के लिए डाल देती हूँ, और दूसरी तरफ या तो मैं आलू काटने लगती हूँ, या फिर मतलब आधी सब्ज़ी मेरी पहले कट जाती है और आधी बाद में। जैसे कि आलू मटर गोभी की सब्ज़ी में बनाती हूँ, तो फिर या तो मटर मेरी पूरी छिली होगी, और या फिर मेरी आलू कटी होंगी। तो यहाँ पर इसी तरह करती हूँ। और मटर छीलने में देखिए, अब मुझे ठंड बढ़ गई है तो सर्वाइकल की दिक्कत होने लगती है। तो ज़्यादा देर अगर मैं एक तरह से हाथ रखती हूँ ना, तो मेरे हाथों में झंझनाहट शुरू हो जाती है। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और अब देखिए, ठंडी के दिन शुरू हो गए हैं और मटर खाने को नहीं मिलती है। बहुत ही ख़राब लगता है। मटर खाने की इच्छा होती है, पर इतनी ज़्यादा महंगी है। हमारे यहाँ तो 80 रुपये किलो चल रही है। अब देखो कब सस्ती होती है, तब अच्छे से मिलेगी। हैं? 80 में ही है। अब की बार मटर ज़्यादा ठंड होगी शायद, तब खाने को मिले। कहो ज़्यादा ठंडक हो जाए तब खाने को मिले। अभी ठंड नहीं पड़ रही है शायद, इसलिए ऐसा क्यों है। जो लोग तल भून के खाते हैं, बेचारों का क्या होगा। अरे अभी ठंड पड़ेगी तब ठंडा तब हो कहो। ऐसा किस लिए? अभी 80 रुपए में है, आते आते देखो सीजन निकल जाएगा। पूरा दिसंबर तो निकला जा रहा है मटर के। अरे पूरा दिसंबर निकला जा रहा है। ऐसे हर्षू के बर्थडे से ही हमारे यहाँ मटर अभी तक तो 100 रुपये में थी, और उसके बाद अभी आज जो लाए हैं वो 80 रुपये में है। तो मुझे ना मटर बहुत ज़्यादा पसंद है। हर चीज़ में मुझे मटर डालना अच्छा लगता है, और ख़ासकर जब नई नई चीज़ें आती हैं तब खाने में और अच्छी लगती हैं। उसके बाद तो जैसे उसको फ्राई करके खाते हैं ना, तो बहुत अच्छी लगती है। फ़िलहाल अभी देखिए, जनवरी का महीना भी शुरुआत हो गई है, और अभी मटर अभी सस्ती नहीं हुई है। तो हम लोगों के यहाँ तो नहीं हुई है। तो वही मैं कह रही थी कि अभी देखिए, थोड़ा सा ठंडक और जब ज़्यादा बढ़ेगी तब जाके होगी, क्योंकि पूरा दिसंबर तो निकल गया था। हल्की फुल्की ठंड थी, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं थी। बनाने जा रही हूँ आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। अभी मटर सस्ती नहीं हो रही है, इसलिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मटर खाने का मन करता है, पर बहुत महंगी मटर जा रही है। अब किस वजह से मटर नहीं आ रही है वो तो पता नहीं, पर जिसको मटर बहुत ज़्यादा पसंद है उसके लिए तो काफ़ी दुख की बात है कि अभी वो नहीं खा पा रहा है।
फ़िलहाल हमारे यहाँ मटर तो डेली आ रही है, पर बस उतनी ही आती है कि सब्ज़ी बन जाए। जैसे कि मेरी आदत थी कि फ्राई करने की, तो नाश्ते में भी मटर को फ्राई कर लेते थे। और जैसे अगर मैं मेथी की सब्ज़ी भी बना रही हूँ तो उसमें भी डाल देती हूँ। तो मुझे बीच बीच में हर चीज़ में मटर मिक्स करके अच्छा लगता है। अगर माइक्रोनी वगैरह, पास्ता वगैरह बनाओ ना, उसमें भी ढेर सारा मटर डाल दो तो अच्छा लगता है। बस वही काम अभी बहुत ज़्यादा वाला नहीं हो पा रहा है। बाकी मटर तो डेली आती है और सब्ज़ी के लिए तो आती ही है, क्योंकि अब सर्दियों का राजा मटर वो भी यही होती है, या फिर पत्ते वाली सब्जियां होती हैं। तो आप लोगों के यहाँ क्या रेट है, आप लोग भी बताइएगा। वैसे तो सभी जगह मटर महंगी ही होगी। और यहाँ पर देखिए, अब खाना पीना बनाने के बाद अब अच्छे से गैस साफ़ कर रही हूँ। और गैस साफ़ करने में ना नॉर्मली तो हम अक्सर ऐसा होता है कि हम गैस को चारों तरफ से साफ़ कर देते हैं, पर जहाँ से हम नॉब होता है बंद खोल करते हैं ना, वहाँ पर काफ़ी रोटी बनाने में आटा गिर जाता है, तो उसकी भी अच्छे से सफाई कर रही हूँ। कभी कभी मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा आटा इकट्ठा हो जाता है, तो नॉब जो है वो बहुत टाइट जलता है, मतलब मोड़ने में उसको बहुत टाइट लगता है, तो फंसने लगता है। तो इसलिए बीच बीच में ना मतलब इनको अच्छे से साफ़ करना चाहिए, किसी लकड़ी वगैरह में कपड़ा लगा के और उसको भी साफ़ कर दो तो ये सॉफ्ट चलते रहते हैं। और उसी के साथ साथ ही डेली तो नहीं करती हूँ, क्योंकि अब ठंड पड़ रही है और टाइम की भी कमी रहती है, तो हर दूसरे तीसरे दिन ऊपर से नीचे तक पूरा जो ऊपर प्लास्टिक बिछी रहती है उसको भी साफ़ करती हूँ। और टाइल्सों में तो लगभग डेली ही हाथ लगाना पड़ता है, क्योंकि जब सब्ज़ी बनती है और तेल उड़ता है तो वो सब चिपक जाता है। बाकी डीप क्लीनिंग तो 15 दिन महीने भर में ही हो पाती है। बहुत जल्दी तो मैं नहीं कर पाती हूँ, पर यह है कि टाइल्सों में डेली हाथ लगा देती हूँ। और ऊपर जो प्लास्टिक बिछी है जिस पर बर्तन रखे रहते हैं, तो उसको भी डेली ही साफ़ करती हूँ। और बाकी तो थोड़ी अगर हम डेली की सफाई करते चलते हैं ना, तो फिर ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता है। और बहुत से घरों को ऐसे देखा है कि सिर्फ खाना पीना बनाकर और वो लोग निकल लेते हैं, और बाकी सब किसी दिन एक दिन लगते हैं तो फिर पूरा दिन वो लोग साफ़ सफाई करते हैं। तो वैसा काम मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं थोड़ा मेरा कोई भी काम है, कपड़े धोने से लेके और घर की साफ़ सफाई तक कोई भी काम है, तो वो मैं थोड़ा करती हूँ, पर डेली करती रहती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। और फिर जैसे सर्वाइकल वाली दिक्कत है, तो वो जब इकट्ठा वर्कलोड आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उससे अच्छा है कि हम थोड़ा काम करते चलें और थोड़ा ही घर ऑर्गेनाइज़ करते चलें, तो फैलता नहीं है और गंदगी भी ढेर सारी नहीं होती है। तो यहाँ पर काम मतलब खाना बनाते भी मेरा किचन साफ़ होते मतलब अगर ज़्यादा फैल जाता है तो मैं साफ़ करती चलती हूँ। तो यहाँ पर किचन साफ़ करके दूध चढ़ा दिया है, दूध गर्म हो रहा है। और साथ ही साथ जो धुले हुए बर्तन हैं उनको ऊपर लगा दूँगी। बाकी अभी बारी है बर्तन धुलने की और दूसरे काम करने की। और आज शाम टाइम हमको खाना नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पर भागवत चल रही थी, जैसे कि आप लोगों को वीडियो में मैं शेयर करती रही हूँ, तो उनके यहाँ आज लास्ट दिन है, मतलब भंडारे वाला दिन है। तो हमारे घर से भी काफ़ी दान वान दिया गया था, और पड़ोस का मामला है, तो पूरे घर का मतलब वहाँ पर ये है कि हमारा भोजन सबका वहीं पर है, भंडारे का ही भोग लगेगा आज हमारे घर में सबको। तो मतलब बहुत सुबह से ही भंडारा चल रहा है। और मतलब दोपहर में जब पूजा पाठ करके और भोग लग गया है लड्डू गोपाल को, तो उसके बाद से भंडारा शुरू हो गया है। तो पहले तो उसमें मानदान खिलाए जाते हैं, ब्राह्मण खिलाए जाते हैं, बेटियों को खिलाया जाता है, उसके बाद फिर सारी पब्लिक खाती है। तो जितने लोग सुनने आए थे सभी लोग, जो दान पुण्य करते हैं वो भी और जो नहीं करते हैं सभी लोगों के लिए भंडारा है, भगवान का प्रसाद होता है। तो हमारा न्योता भी सबका वहीं पर है, इस वजह से शाम को खाना नहीं बनाना पड़ेगा। तो थोड़ी सी क्लिप आप लोगों को भी शेयर करूँगी उनके घर का, थोड़ा सा अंदर का सीन। बाकी इसीलिए और अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि शाम को खाना पीना नहीं करना पड़ेगा। अगर कुछ कम पड़ा या कोई नहीं गया तो ही मुझे बनाना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड लेट आते हैं, हो सकता है तब तक 10-11 बज जाए, और शायद वो अगर नहीं जाएंगे तो फिर मुझे उनके लिए बनाना पड़ेगा। फ़िलहाल तो अभी तो सबका न्योता वहीं भगवान के प्रसाद से ही हमारा शाम का खाना होगा, डिनर होगा। और देखिए किचन साफ़ हो जाती तो कितना अच्छा लगता है, एकदम साफ़ सुथरा किचन जब रहता है तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और अब आ गए हैं हम पंडाल में, और यहाँ पर देखिए तो जहाँ जिनके यहाँ हो रहा था उनके घर अंदर चलते हैं। ज़्यादा सीन नहीं लिया था मैंने, किसी के घर का अच्छा नहीं लगता है, पर थोड़ा सा सीन दिखा रही हूँ। यहाँ पर भगवान की व्यास जी की पीठ थी, यहाँ पर भगवान की फ़ोटो थी, और ये घर है जिनके यहाँ
यहाँ भागवत जो ने कराई थी। और ये देखिए उनका ऊपर का पोर्शन है, यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, बड़ा सा हॉल है और अंदर आंटी लोग बैठी हैं, तो हम लोग जा रहे हैं आंटी जी से मिलने। और ये जो आपको सामान फैला हुआ दिख रहा है ना, ये सब पूजा पाठ का सामान है। यहाँ पर हवन हुआ था और नीचे उनके बेटा बहू रहते हैं और ऊपर आंटी अंकल रहते हैं, वहीं पर पूजा पाठ करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।